क्यों जी, रामलाल की डेयरी दूध जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, जा रहा है, कुछ डाल। हबे वो दूध वाले खड़ाओ। एक बात बता, तुम दोनों क्या, मैं पैसा एडवांस भेजता हूँ ना, तब तुम दोनों मेरे यहाँ दूध क्यों नहीं भेज रहे हो? अरे जब तुमको पैसा एडवांस मिल रहा है, टाइम से पहले मिल रहा है, तब क्यों नहीं आ रहा मेरे घर दूध? साहब, आपके वहाँ दूध नहीं जा रहा है? हाँ, मेरे यहाँ दूध नहीं आ रहा है। और वैसे भी मैं तुम लोग को पैसे दे के दूध लेता हूँ ना, अगर वही पैसे मैं किसी और को दूँ तो मेरे को घर तक आके दूध देगा, ना कि मुझे तुम लोग के पास आना पड़ेगा दूध लेने के लिए। साहब, आपके वहाँ दूध क्यों नहीं जा रहा है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और वैसे भी हमारी पत्नी सबके वहाँ दूध लेके जाती है, अब आपके वहाँ दूध क्यों नहीं जा रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मतलब तुम लोग सबके यहाँ दूध दे रहे हो, खाली मेरे यहाँ ही दूध नहीं आ रहा? क्यों भाई? और वैसे भी तुम लोग को तो पैसे मिलते हैं ना टाइम पे, तब क्यों नहीं दे रहे हो दूध? अरे नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, हमें आपसे क्या दिक्कत है? और दूध तो सबके वहाँ समय से चला जाता है। क्यों जी, इनके वहाँ दूध क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, इनके यहाँ दूध नहीं जा रहा है और आज से इनके यहाँ दूध जाएगा भी नहीं। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं आएगा मेरे यहाँ दूध? और वैसे भी तुम लोग पैसे तो लेते ही हो ना, तब क्यों नहीं आ रहा है दूध? हर टाइम बात पैसों की नहीं होती है, बात इज्जत की भी होती है। और जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं है वहाँ पर मैं दूध देने नहीं जाऊंगी। इज्जत नहीं है? आप ये क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको याद है जब आपने उस दिन हमसे कहा था कि सर के घर दूध दे आओ जाकर? और इतनी तेज धूप है, जल्दी से दूध दे देते साहब के घर, फिर और भी जगह जाना है। बहुत धूप है आज तो, बहुत गर्मी है। साहब, साहब, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। आज तो बहुत गर्मी है यार, समझ नहीं आ रहा। अरे कौन है? अरे साहब, आप आ गए। क्या हुआ? चलो दूर चलो पहले घर से। क्या हुआ बताओ? साहब दूध लेकर आए थे। अरे तो दूध लेके आए तो दूध वहीं रख देती, तब बार बार दरवाजा बजाने की क्या जरूरत थी तुमको? अरे सर, कैनिया हमें हमारी चाहिए थी ना। कहनिया चाहिए तुम्हारा ना हमेशा का। 2 मिनट रुको। अच्छा आ रहा हूँ। साहब भी ना, एक तो खुद देर से आ रहे हैं, ऊपर से हमें ही चिल्ला रहे हैं। हम एक तो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आधे घंटे यहाँ बाहर खड़े रहे और वो आके हमें ही चिल्ला रहे हैं। ये बड़े लोग ना होते ही ऐसे हैं। तो पकड़ो अपनी कहनिया। साहब, अब क्या है? एक बात बोले? बस मैं समझ गया। अभी दूध लेके आए हुए तुमको मुश्किल से 10 दिन हुआ है, उसमें तुम 2 बार एडवांस लेके जा चुकी हो, है ना? और अब बोलोगे कि साहब साहब एडवांस दे दीजिए, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, गैया का चारा लाना है, गोबर फेंकना, यही ना? नहीं साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप है, हम आधे घंटे यहाँ पे खड़े रहे, आप देर से निकले, हमें बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। क्या पानी पिला दूं तुमको? हाँ, तुमको पानी पिला दूं मैं? अरे अपने हुलिया देखा है तुम कैसी गरीब सी फटीचर और गोबर में रहने वाली, तुमको मैं अपने घर का पानी पिलाऊंगा? अरे मेरे घर के ग्लास गंदे हो जाएंगे। और वैसे भी तुम ना यहीं बैठने लायक हो, अगर तुमको मैं घर के अंदर लेके चला गया ना, मेरी इतनी घर की महंगी महंगी टाइल्स खराब हो जाएंगी, उस पर सब गोबर वोबर पता नहीं क्या क्या लगा के आई हो, सब लग जाएगा उस पर। सर, हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप हमें घर के अंदर ले जाइए? हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमें एक गिलास पानी पिला दीजिए। और माना कि हम गंदे कपड़े पहने क्योंकि हम गोबर में और गाय के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, और ये बताइए हम आपसे पानी तो मांग रहे, कौन सा पैसे मांग रहे? अरे हमारे घर ना हम लोग जानवर को भी पानी रख देते हैं, अरे कुत्ते के लिए भी पानी रख देते हैं, और आप एक इंसान हो के एक इंसान की मदद करने से मना कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ मैं मना, क्योंकि इंसान ना तुझ जैसे फटीचर और 2 कौड़ी के हैं। और वैसे भी तुम जैसे ना गरीबों को मैं अपने घर नहीं लाता, और तुम लोग यहाँ दूध ले रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, समझी? साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं आपके गिलास में पानी पीऊंगी तो आपका गिलास गंदा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। इस हिसाब से तो आप मेरी कैनिया से दूध लेते हैं तो वो दूध भी गंदा हो गया होगा। सुनो, इतना ना दिमाग है मेरे पास, इसलिए जो तुम दूध लाती हो ना, उसको पहले चाहे छन्नी से छान के तब लेके जाता हूँ घर के अंदर, समझी? आप ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? हम बस आपसे एक गिलास पानी मांग रहे हैं। अरे आपने आधा घंटा देर से दरवाजा खोला, आप देखिए कितनी कड़ी धूप है, कितनी गर्मी है, हम 1 किलोमीटर से पैदल चल के आए, इसलिए हमने आपसे पानी मांग लिया। बस सुन, तू 1 किलोमीटर से पैदल आ या 4 किलोमीटर से पैदल आ, ये तेरा काम है, काम। और तेरे को ना पैदल आ, चाहे तू साइकिल गाड़ी घोड़ा कैसे भी आ, तेरे को दूध लेके तो आना ही है। मेरा दिमाग ना खराब कर, चुपचाप निकल जा, समझी? निकल जाना। बताओ, तुम बदतमीज है। अरे हमने क्या किया? हमने एक गिलास पानी मांगा, ऊपर से उन्होंने इतनी देर कर दी दरवाजा खोलने में, हम आधे घंटे खड़े रहे, ऊपर से इतनी धूप है, इतनी गर्मी, हम 1 किलोमीटर से चलकर आए हैं, और बताओ पानी देने से मना कर दिया। हम नहीं आएंगे इनके घर कभी अब दूध लेकर। इतनी तेज धूप थी और इन्होंने हमें आधा घंटा बाहर खड़ा रखा, इन्होंने गेट नहीं खोला, उसकी वजह से हम बाहर खड़े थे। अरे हमारे वहाँ ना जानवरों को भी, गैया को भी पानी दे देते, और इन्होंने ना जाने हमें क्या क्या बोला कि तुम छोटी जात वाली हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इसलिए हम इनके घर दूध देने नहीं जाएंगे। साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप पुलिस वाले हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बातें आपको शोभा नहीं देती।
और वैसे भी मई जून का महीना चल रहा है, बेचारी 1 किलोमीटर पैदल जाती है दूध देने के लिए। अगर आपको आपसे 1 गिलास पानी मांग ली तो आप ऐसा बोलेंगे? साहब आप शायद भूल रहे हैं, हम ही लोगों की वजह से ना ये सारी दुनिया चल रही। अगर हम गरीब लोग ना हो ना तो कोई ये सब छोटे मोटे काम करे ही ना। साहब आपको 1 गिलास पानी दे देना चाहिए। अब बताइए, ये आपके वहाँ दूध देने नहीं जाएगी तो कौन देगा आपके वहाँ दूध? और आपको पता है उस दिन ना देर भी इन्होंने करी थी। हम आधा घंटा खड़े रहे थे, इतनी गर्मी थी, हमें चक्कर आ गया, तब जाके हमने इनसे पानी मांगा और इन्होंने हमें पानी देने से मना कर दिया। हमें इतना सुनाया, इतना जलील किया और वहाँ से निकाल दिया। इसीलिए हम नहीं जाएंगे इनके घर दूध देने। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम लोग क्या कहेंगे प्रधानमंत्री हो क्या? हाँ, अरे हो तो मामूली दूध बेचने वाली ना। और वैसे भी तुम जैसे छोटे लोगों को मैं अपने इतने बड़े आलीशान घर में बुला के ना अपना घर नहीं गंदा करवाना चाहता था। अरे तुम्हारी बीबी आती, गंदे गंदे पैर से पूरे घर की टाइल्स वाइल्स खराब कर देती। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी बीबी को अपने घर के ग्लास में पानी देता ना, वो ग्लास गंदा हो जाता, समझे? तुम लोग के अंदर ना जाने कितनी बीमारियां होती होंगी, तुम लोग के अंदर ऐसे धूल धक्कड़ गोबर, इस सब के बीच में तुम रहने वाले, तुमको मैं अपने घर में लाऊंगा? देखिए साहब, ये गलत बात है, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? और वैसे शायद आप ये भूल रहे हैं कि अगर हम छोटे जात वाले लोग ना हो ना साहब, आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और आपने साहब मेरी धर्म पत्नी की इज्जत नहीं की है। आपके वहाँ में देखता दूध कैसे जाएगा अब। क्या मतलब दूध कैसे जाएगा? अबे इस पूरे एरिया में खाली तुम ही दूध वाले हो क्या? हाँ, अरे इतने सारे दूध वाले, इतने सारे डेयरी वाले, मैं किसी के यहाँ भी चला जाऊंगा और पैसे दे के दूध लाऊंगा। और जितना पैसा तुम दे रहे हो ना दूध, साहब अगर सब दूध वालों को मैंने मना कर दिया ना, कोई आपके यहाँ दूध देने नहीं जाएगा। अच्छा। और मैं भी देखता हूँ आपके घर दूध अब कैसे जाता है। अच्छा, तू मेरे को धमकी दे रहा है कि तू बाकियों को मना कर देगा तो कोई दूध नहीं देगा? अबे मैं ना पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला, और तुम दोनों मामूली से दूध बेचने वाले। साहब देखिए, हम जरूर दूध बेचने वाले हैं, लेकिन साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी सरकार ने ये वर्दी आपको दी है, हर जाति की सेवा करने के लिए दी है। आपको ऐसे अकड़ के हम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दी है। अबे सुन, मेरे को ना ज्यादा ये ज्ञान का पाठ हटना पड़ा, तू समझा? और जो तू कानून की बातें कर रहा है, सरकार की बातें कर रहा है ना, ये सब तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। तुम लोग के मुंह से ना खाली ये गोबर, दूध, कंडा, लकड़ी, यही सब अच्छा लगता है तुम लोग के मुंह से, समझा? ठीक है साहब, आप मेरी बीवी आपके घर आई थी ना, तो आपका दरवाजा गंदा हो गया था। आप भी हमारे द्वार पे आए, हमारा भी दरवाजा द्वार गंदा हो गया। क्या कर रहे हो? पागल पागल है क्या? आप धुलना जरूरी है ना, हमारा द्वार गंदा हो गया। आप जाइए। तुम दोनों को ना देख लूंगा मैं, समझा? आप जो करना कर लीजिएगा, जाइए आप। तू तो बेटा देखते रहना। बहुत है। देखिए सुनिए जी, आप ना इसके बाद कभी दूध में लेके मत जाइएगा। सही कह रहे हैं आप। बताइए किस तरीके से कह रहे थे कि छोटी जाति वाले हो, हम मेरे बर्तन गंदे हो जाएंगे। तो जब तुम्हारे बर्तन गंदे हो जाएंगे तो दूध भी तो हमारी गैया का है। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना। हमारे हाथ का दिया हुआ दूध पियेंगे, हमारे सामान का साफ करके सब यूज करेंगे, तब गंदा नहीं ये होगा। शायद बोल रहे हैं कि ये वर्दी ना हम लोग की जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ऐसा करके परेशान करने के लिए नहीं मिली है। सही कह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे इनके घर दूध देने। ठीक है, आप जाइए, थोड़ा गैया लगाइए, मैं आता हूँ। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, बेचारी इतनी दूर जाती है, 1 गिलास पानी दे देंगे तो इनका क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों की वजह से ना समाज हमारा कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। जब तक ऐसे करप्ट लोग रहेंगे इस दुनिया में, इस समाज का कुछ नहीं हो सकता है। मैंने भी सही किया, तब इनको एहसास होगा ना कि जब बेइज्जती होती तो कैसा लगता है। क्या हाल है दरोगा जी? अरे बढ़िया शर्मा जी, अपना बताइए। बढ़िया है, बड़े परेशानी में बैठे हुए हैं। अरे परेशानी में बैठने की बात ही है, साला दरोगा की वर्दी पहना हूँ, कहीं से लगता नहीं है मैं दरोगा हूँ। अरे क्या ही हो गया ऐसा? बड़े परेशान लग रहे हैं, बताइए, कोई बात हो तो बताइए, हेल्प करें आपकी हम। अरे क्या हो गया? बगल में सब दो नहीं है, क्या नाम है यार उन लोग का, दूध वाले जो 2 मियाँ बीवी रहते हैं। अच्छा, वो दूध वाले? हाँ, वो मेरे से कह रहे हैं कि आप मेरे घर कैसे चले आए, मेरे सामने पानी फेंक करके आप आए तो मेरा घर गंदा हो गया है, अब बताइए। अरे दरोगा जी, बस इतनी सी बात। और तो और मेरे यहाँ दूध देना बंद कर दिया उन लोग ने, बोले कि आपके यहाँ दूध नहीं जाएगा हमारे घर से। अच्छा दरोगा जी, बस इसलिए आप इतने परेशान होके बैठे हैं? आइए आपको हम बताते हैं। बताइए। जब आप पुलिस वाले हैं, आपसे लोग नहीं डरेंगे तो क्या हमसे डरेंगे? और आपसे कुछ हो नहीं पा रहा ना, हम आपको एक आइडिया देते हैं। आइडिया? कैसा आइडिया? बस शांत तो रहिए, बात तो सुनिए दरोगा जी। वो मियाँ बीवी जो है ना, हमारे यहाँ भी दूध देने आते हैं। अब दूध देने आते हैं, हम आपके पड़ोसी ठहरे। हाँ। हमारे यहाँ दूध देते हैं, हम आपके खिलाफ उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं कि वो दूध में मिलावट करते हैं, हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। क्या दरोगा जी आप भी? और उसके बाद मैं उन दोनों मियाँ बीवी को ले आऊँगा थाने। वो तो आपको पता ही है, उसके आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा जो काम था हमने कर दिया। और दरोगा जी, इसके बदले में ना कभी हमारा कोई काम पड़े ना तो थोड़ा दरोगा जी ध्यान दीजिएगा। अरे एकदम आप निश्चिंत रहिए, आपने मेरा ना इतना बड़ा समस्या एकदम दूर कर दिया 1 मिनट में।
ठीक है, हम अभी कंप्लेन आपके पास करे दे रहे हैं, जाके उठा के लेके आइए। चलिए काम करिए, आप थाने जाके ना कंप्लेन कर दीजिए, वहाँ तावड़े होगा उसको बता दीजिएगा, मैं आपको भेजूँगा। अरे बिल्कुल, मैं वहीं जाके कंप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं दरोगा जी। हाँ, आप हमारे पड़ोसी ठहरे और हम भी आपके पड़ोसी हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। बात तो वैसे बढ़िया करते हैं आप। बस ठीक है, मैं निकलता हूँ दरोगा जी। चलिए चलिए ठीक है, आप जल्दी जाइए, चलिए। कंप्लेन करवाइए जाके। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और कोई दिक्कत हो हमको बताइए। अरे बिल्कुल। चलो, मेरे पड़ोसी ना दिमाग वाले तो हैं। अरे जो काम पुलिस वाला नहीं करता है वो ये मेरा पड़ोसी आके मेरे को बता गया। अब तो बेटा मियाँ बीवी जितनी बेइज्जती की थी ना तुम लोग ने, सबका बदला लूंगा। सारा पैरा हमने सरिया दिया है, अब जल्दी से गैया को चारा लगा दे। नहीं ये बहुत। अबे ओ लड़की, चलिए सब काम छोड़ और मेरे साथ थाने चल। थाने चले? पर क्यों साहब, हमने क्या किया है? अबे एक तो तुम लोग गुनाह कर रहे हो, ऊपर से मेरे से पूछो कि हमने क्या किया है। तूने दूध में मिलावट करके ना पूरे लोगों को बांट रखी, दूध वही वाला। कौन सी मिलावट साहब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अबे सुन लड़की, मेरे सामने ना ये भोला बनने का नाटक तू कर मत। जो तू कर रही है ना सब अच्छे से पता है मेरे को। और वैसे भी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के खिलाफ मेरे पास थाने में रिपोर्ट भी आई है। सर हम कोई भोले नहीं बंदे, समझ में आया? और ये बताइए, हमारे गैया का दूध तो आपके घर भी जाता है, तो किस हिसाब से मिलावट कर रहे हैं हम? हाँ अबे सुन, मेरे को जैसे पता चला ना तुम लोग मिलावट कर रही हो, वैसे तुम्हारे यहाँ से दूध लेना बंद कर दिया हूँ। अब बगल वाले यादव जी के यहाँ दूध चालू कर दिया हूँ। दूध लेना आपने बंद नहीं किया था, हमने देना बंद किया था। आपको समझ में आया? और क्या प्रूफ है कि हमने कुछ गलत किया? जरा प्रूफ दिखाइए हमें। सुन, मेरे से ना ज्यादा तू चूर पाड़ तो कर मत। और वैसे भी तू एक पुलिस वाले के सामने ना आवाज उठा रही, समझी? अभी मेरा मन चल कर गया ना, उठा के तेरे को डाल दूंगा थाने में और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, समझी? ऐसे कैसे थाने में डाल देंगे? जरा हम भी तो देखें जब हमने कुछ किया। चल बहुत चूचा पड़ कर रही, चल। मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए? तेरी इतनी हिम्मत, तू एक पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रही है। एक तो तुम लोग कर्म कांड कर रहे हो, ऊपर से फिर मेरे से आके ऐड भी नहीं है तू। हाँ पहली बात तो सर आप हमसे तमीज से बात करिए, हमने कोई दूध में मिलावट नहीं करी है। और ये बताइए आप हमारे हाथ किस तरीके से पकड़ सकते हैं? हाँ, आपको कोई हक नहीं हाथ हमारा पकड़ने का। अबे सुन, ये सब कानून की बातें ना मेरे से तो तू कर मत। वैसे भी कानून की पढ़ाई मैंने कर रखी है, ना कि तूने, समझी? और वैसे 2 मिनट नहीं लगेगा मेरे को, मात्र 2 मिनट लगेगा तेरे को यहाँ से उठा के सीधा जेल में डालने में। सर आप हमें ऐसे नहीं ले जा सकते, इतना तो हमें भी पता है कि अगर आपको एक महिला को ले जाना है ना तो एक लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए। कहाँ है लेडी कांस्टेबल? दिखाइए हमें। अबे सुन, तू ना दूध बेचती है, कोई आईएएस वगैरह नहीं है, ना पुलिस वाली है जो ये सब बातें बता रही कि लेडीज कांस्टेबल चाहिए ये वो। मैं ना थाने का इंचार्ज हूँ और मेरा जिसको मन करेगा, जहाँ मन करेगा वैसे लेके जाऊंगा। सर माना आप थाने के इंचार्ज होंगे और हम कोई आईएएस नहीं है, लेकिन इतना कानून ना हमें भी पता है कि आप एक अकेली महिला के साथ ना इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तुमको इतना कानून पता है? तो कानून तो तुमको ये भी पता होगा कि अगर हम दूध में मिलावट करेंगे तो पुलिस हमको आएगी और थाने लेके जाएगी, पता है ना? सर हम आपसे कह रहे हैं हमने दूध में मिलावट नहीं करी है, हम इतना शुद्ध दूध बेचते हैं, हमारी गैया चारा खाती है। अब किस हिसाब से बोल रहे हैं कि हम मिलावट करते दूध में? चल छोड़, तेरी ना बहुत बहस सुन ली मैंने, चल। अरे चल बैठ, यहाँ खड़ी हो जा। हाँ तो अब बताओ, कितने लोगों के यहाँ मिलावट करके दूध भेजी है? सर हम आपसे कब से कह रहे हैं कि हम मिलावट नहीं करते, हम एकदम शुद्ध दूध बेचते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमें? अबे सुन, तो कितना तेरे यहाँ से शुद्ध दूध जाता है ना वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए मैं तेरे यहाँ से ना दूध बंद करवा के बगल वाले यादव जी के यहाँ लगवा लिया हूँ। सर दूध देना हमने बंद किया था आपके घर पे, आपने नहीं, क्योंकि आपने बदतमीजी कर दी हमारे साथ। अच्छा, तो मैंने मैडम क्या बदतमीजी कर दी थी, इसलिए मैडम ने अपने यहाँ का दूध बंद करवा दिया। अबे तेरी औकात भी है मेरे यहाँ दूध देने की? वैसे भी ना 2 कौड़ी की लड़की है, और तेरा पति वो भी 2 कौड़ी का है। पहले पूरा दिन तुम लोग गोबर में पड़े रहते हो, तुम लोग कैसे दूध लूंगा मैं? यादव जी की डेयरी से ना तुम शुद्ध दूध लेके आता हूँ, बिन मिलावटी का। हमारे पति को कुछ में बोली आप, समझ में आया आपको? और ये बताइए, यहाँ थाने में लेडी कांस्टेबल तो कोई है नहीं। अच्छा, पति के बारे में बोल दिया तो इतना बुरा लग रहा है? और जो तुम मेरे बारे में इतना सब बोल रही हो, मुझे भी तो बुरा लगता है कि इतनी सुंदर लड़की कहाँ उस जैसे गरीब के पास है। अरे मेरे को देखो, इतनी बढ़िया नौकरी है, इतना बढ़िया ऑफिस मिला हुआ है, सब कुछ है मेरे पास, किस चीज़ की कमी है? आप कितने घटिया इंसान है, आपको शर्म नहीं आ रही? एक शादीशुदा औरत के साथ आप इस तरीके की बदतमीजी करें, ऊपर से आप पुलिस वाले। अरे कुछ तो शर्म करिए, अरे इस वर्दी की इज्जत रख लीजिए। अरे किसने कहा कि पुलिस वालों के पास शर्म नहीं होती? बहुत शर्म है मेरे पास, तभी तो आपके साथ इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ। और वैसे भी आपको देख के ना अच्छे अच्छों का दिल फिसल जाए, और मैं ठहरा फिर भी एक पुलिस वाला, तो मेरा दिल भी तो फिसलेगा ना। सर मैं ना आपकी कंप्लेन कर दूंगी, आप मुझे छू किस हिसाब से रहे हैं? अच्छा, तो अब आप इस थाने इंचार्ज की कंप्लेन करेंगी? किससे करेंगी कंप्लेन? अरे आप इस पूरे एरिया में ना किसी भी थाने में चली जाएंगी, घूम फिर के केस तो मेरे ही पास आएगा, और मैं अपना ही केस क्यों बनाऊंगा? सोचने वाली बात है ना। और वैसे चलिए एक काम कर,
तेरे से ना ऐसे तो कुछ होगा नहीं, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ 10-15 हज़ार रुपये दे दे, शांति से निकल जाओ, समझी? सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और ये बताइए हम आपको किस बात के पैसे दें? हमने किया क्या है? हमें प्रूफ दिखाइए। आप अरे- बोल रहे थे ना FIR है, आप हमें दिखाइए। अबे सुन लड़की, ज्यादा है ना चू चपाड़ मत कर, समझी? तेरे से जितना बोला जाए उतना कर, या तो चुपचाप यहाँ खड़ी रह या फिर मेरे को शांति से 10,000 रुपये घूस दे दे, समझी? सर हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हमने कोई मिलावट नहीं की। हम शुद्ध दूध बेचते हैं, आप क्यों हमें कह रहे हैं? हम कब से आपसे यही बात कह रहे हैं। अबे सुन, तेरे यहाँ ना दूध पी के बगल वाले कॉलोनी के बच्चे बीमार हो गए और उन सब देखने कौन जाएगा? मैं गया था उनको हॉस्पिटल देख। लो इसकी इजाजत साहब मेरी पत्नी उठा के लाए। लो, आ गया पत्नी का मजनू। वैसे भी अभी तो केवल तेरी पत्नी को लाया था, तेरे इंतजार मैं कर ही रहा था, वहां तो मिला नहीं, मैंने अपने कांस्टेबल भेजे थे। देखिए कानून ना हम भी जानते, संविधान हमने भी पढ़ रखा है। आप किस बेस पे मेरी पत्नी उठा के लाए? आपके पास कोई प्रूफ है? कानून तुम भी जानते हो? हाँ, और तुम्हारी पत्नी को मैं लेके चला आया, तुमको इतना बुरा लग रहा है? अगर चाहता है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ ना रहे तो ला भाई, तू ही दे दे 10,000। पत्नी क्या जुर्म है? साफ साफ मुझे बताइए। अबे सुन, सुन बे, के? ज्यादा मेरे यहाँ पे ना चूचापड़ा मत कर, समझा? और तेरी पत्नी ना और तू दोनों मिलके मिलावटी दूध बेच रहे हो, जिसको पी के बगल वाले कॉलोनी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। सर देखिए फालतू बकवास मत करिए, जिसने भी कंप्लेंट लिखवाई उसको बुलाइए, मैं भी तो देखूं किसकी तबीयत खराब हुई, किसी तबीयत खराब हुई। वैसे तो आप फर्जी किसी का भी वो लिख लेंगे आप। अच्छा, तो मतलब मैं पुलिस की वर्दी पहन के फर्जी काम करूंगा? अबे सबको अपनी तरह समझा क्या, गरीब कहेगा? सर सबसे पहली चीज किसी लेडीज को यहाँ पुलिस स्टेशन लाने के लिए ना लेडीज कांस्टेबल चाहिए। आप एक वो के कैसे उठा के ले आ रहे हैं इसको? अच्छा, लेडीज कांस्टेबल चाहिए? बाबू मैं ना इस थाने का इंचार्ज हूँ और मेरे हिसाब से मेरा जो मन करेगा मैं तो वो करूंगा। नहीं है मेरे पास लेडीज कांस्टेबल, मैं जाऊंगा लेने, क्या कर लेगा तू? हाँ, अच्छा, उसने आपसे कुछ पैसे ऐसे भी मांगे हैं ना? आपको पता है इन्होंने ना घूस के तौर पे मुझसे 10,000 रुपए भी मांगे हैं। अच्छा, तो आप समझ में आया, ये सारा काम आप पैसों के लिए कर रहे हैं। अबे सुन, काम मैं पैसों के लिए नहीं करता, ठीक? काम मैं सरकार के लिए करता हूँ। और वैसे भी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के खिलाफ ना मेरे पास कंप्लेन आई है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ। बुलाइए ना, किसने कंप्लेन की है? दिखाइए, मैं तो कब से आपसे बात कह रही हूँ कि मुझे कंप्लेन दिखाइए, मुझे प्रूफ दीजिए। अबे तुम लोग होते कौन हो कंप्लेन देखने वाली? हाँ, मैं इस थाने का ना इंचार्ज हूँ, इंचार्ज। तुम लोग इतनी हिम्मत नहीं। चार्ज है ना, तो हम भी कुछ हैं। अबे चल, हम भी कुछ हैं, आया बड़ा। अबे अपने पति को समझा क्यों नहीं लेती? शांति से पैसा दे और मामला रफू दफू करो। लेकिन नहीं। अब समझ में आया आपको मैं कौन हूँ? अरे सर, जय हिंद सर। खड़े क्यों हैं? बैठिए सर, बैठिए। बैठूंगा तो मैं है ही। आप आइए, बैठिए यहाँ पे। और तू इस एरिया में आके इतना ज़्यादा करप्ट करता है, इतना ज़्यादा घूस लेता है। जब हम लोग इस एरिया में आए ना, तब हम लोग सबसे पहले तेरी फाइल मिली। कौन है तू, क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सब पता चला। अरे तब हम लोगों ने सारी प्लानिंग रची। अगर हम लोगों ने सारी प्लानिंग न की होती तो ऐसे गरीब लोगों को परेशान करता। तुझे सरकार सैलरी देती किस लिए देती है? सिर्फ इसलिए देती है? नहीं सर। क्या हो गया? बोलती बंद हो गई आपकी? अभी तो आप हमें कंप्लेन दिखा रहे थे जरा। अरे नहीं मैडम, कुछ नहीं, वो तो फाइल अरे बस हमें ऐसे। कंप्लेन तो देखने दीजिए। नहीं मैडम, उसमें कंप्लेन थोड़ी ना है। मुझे ना सर हमारी सर क्या हमारे जैसे इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में है ताकि लोगों का नाम खराब हो। अरे सर मुझे ना माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। वो ना सर, आप लोग ने उस दिन इतनी बदतमीजी की थी मेरे साथ। बदतमीजी की थी? तूने क्या किया था? बेचारी की लड़की तेरे घर गई, पानी मांगी, तू क्या करा? अपने वर्दी का रौब दिखा रहा है। तू छोटी जात बड़ी जात करता है। ये सरकार वर्दी ना तुझे हर जात के लिए दी है, कोई छोटा बड़ा इंसान नहीं कि तुझे जाके हमें लोग मदद करे, गरीब लोग मदद ना करे। क्यों उस वर्दी का गलत फायदा उठाते हो? हाँ, और एक बात बताओ, मुझे अरेस्ट करा ना तुमने, लेडी कांस्टेबल का है। तुम ऐसे हर लड़की से बदतमीजी करते होगे। वो तो मैं एक ऑफिसर निकली तो मैंने आवाज उठाई। अगर कोई और लड़की होती तब भी तुम यही करते। नहीं मैडम, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो लेडीज कांस्टेबल आज कोई थी नहीं। और मैडम मेरे को तो बस आपको थाने लेके मैं कुछ नहीं सोचना समझना चाहता हूँ। दफा हो जाए यहाँ से तो मैं सस्पेंड करता हूँ। अरे नहीं सर, सारी फाइल में। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? निकले यहाँ से। दफा हो जाए यहाँ से, और बाकी तुम्हारे वहाँ अरेस्ट वारंट पहुँच रहा तुरंत। जाओ यहाँ से। जी सर। जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल रही है वैसे भी। और वैसे भी इस एरिया में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था इस पुलिस वाले के चक्कर में कि बाकी पुलिस वालों का नाम खराब हो रहा था। कुछ पुलिस वालों की वजह से सारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, फिर भी वो बंदा मुझे लेकर आया। अगर कोई और लड़की होती तो ये तो उससे पैसे ले लेता। चलिए कोई बात नहीं, अब आपकी यहाँ पोस्टिंग हो चुकी है। यहाँ के एरिया का आपको ध्यान रखना है, यहाँ कोई भी करप्शन ना हो, कोई किसी से घूस ना ले, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। ताकि मैं अपना काम करता हूँ, आप देखना फाइल वगैरह चेक कर लो। बताओ कैसे कैसे ऑफिसर है। अरे इन जैसे ऑफिसर्स की वजह से ना
सबका नाम खराब होता है। अरे इतने घटिया कैसे हो सकते हैं ऑफिसर? अरे वर्दी का ना इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से पार्ट पे चाहिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।